चलो जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखो, जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना अपने को, वो करना है अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। नहीं करना है नालायक को, हमें करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, पहले हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर 12 में वापस चलेंगे। चैप्टर नंबर 13 को पहले देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें लगेगा, अगर आपके पास है ना, समझ गए ना क्या है, तो वो लगेगा, ठीक है, वो लगेगा। तो वो कम लगे और उसके लिए क्या कहते हैं, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैंने मेहनत करी हुई है। मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो शेप्स के बारे में समझना, उसके फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ। वो सारे फॉर्मूले आप एक जगह ही लिखोगे, सो ट्राई टू की फ्रेश पेज पे लिखो। मींस अगर कोई छोटा मोटा छूटी हुई है 4-5 लाइन, तो कंजूसी मत दिखाना, अगले पेज पे चले जाओ और वहां से उतारना शुरू करना। अभी कुछ मत उतारना, पहले अभी मेरी बात सुनना। सबसे पहले, अगर आप में से किसी को भी इस फिगर का नाम पता हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सिलेंडर की फिगर है। अच्छा बच्चों सुनो, अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है पहले भी, तो वो जानते हैं। मैं एकदम नीच लेवल से पढ़ाता हूँ यार, क्योंकि कई बच्चों को ना सिलेंडर का मतलब ही नहीं पता होता। कुछ लोगों के दिमाग में तो चल रहा होता है जो घर में एलपीजी का नहीं आता, वही सिलेंडर की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। ये सिलेंडर का शेप कैसा होता है अगर मैं बताऊं आपको, तो भैया इसमें दो सर्कुलर बेस होते हैं। भैया आप तो और कंफ्यूज कर रहे हो, सर्कुलर बेस क्या होता है? सर्कुलर बेस समझते हैं पहले। ये बच्चों सर्कुलर बेस मतलब कोई भी सर्कल है, ऊपर और नीचे, तो इसमें दो सर्कुलर बेस होंगे। उसमें जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी ऑब्जेक्ट में दो सर्कुलर बेस होंगे और उसकी कुछ हाइट होगी, उसे मैं क्या कहना शुरू कर दूंगा? सिलेंडर। भैया सर्कुलर बेस का मतलब आपका सर्कल ही है क्या? अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो जी, सर्कल ही है। अच्छा, मैं इसकी भी बात नीचे करने वाला हूं, बट अभी समझिए। भैया आप ये बताओ कि क्या इस ऑब्जेक्ट को हमने घर में कहीं देखा है? मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, क्या इस ऑब्जेक्ट को हमने कभी घर में देखा है? सिलेंडर को हमने घर में देखा है, एलपीजी वाला नहीं, कोई और सिलेंडर हमने घर पे देखा है? बताओ, आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते होगे और बोलो। आप डेली यूज करते होगे, तो ये लीजिए फिगर। क्लास, क्लास। अच्छा, आप बोलोगे कि भैया इसमें आप प्रूफ कर सकते हो, एक बात बताओ, इसकी कोई हाइट है क्या? पक्की बात है, कुछ ना कुछ हाइट है। हाइट नहीं है, पानी कैसे पोर करते हो? अगर किसी चीज की हाइट ही नहीं है तो उसमें पानी कैसे आता है? ओके भैया, आपने कहा था दो सर्कुलर बेस होने चाहिए, तो मैंने कहा सही। एक सर्कुलर बेस ये रहा, है या नहीं? और दूसरा कहाँ होगा बताओ? दूसरा ये रहा सर्कुलर बेस। तो भैया दो सर्कुलर बेस होंगे, तो उसे हम क्या कहना शुरू कर देंगे? सिलेंडर। वैसे बच्चों, ये बच्चों ने ना 8-9 में ही पढ़ा होता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज नहीं आया तो दिक्कत है, अगर आज यहाँ से जाने के बाद भी सिलेंडर नहीं पता तो दिक्कत है। बस अभी पहले जो हुआ था वो सब भूल जाओ, अभी के लिए समझो। तो ग्लास को किस शेप में बोल सकता हूं मैं कि वो सिलेंडर की शेप का है? भैया अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें क्या होती है। पहले ये समझ आ गया कि ग्लास को मैं सिलेंडर क्यों कह रहा हूँ। तो दो सर्कुलर बेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और साथ साथ इसकी कुछ हाइट होगी। बच्चों, मैं एक और रोजमर्रा की लाइफ का एग्जांपल लेता हूं, बताओ क्या? सिक्के यूज करते हो आप लोग? सिक्के, कॉइन्स, 10 रुपए का, 5 रुपए, अमीर लोग हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पर समझना, अगर आप एक 5 रुपए का सिक्का पकड़ो और उस सिक्के को देखो, तो उसके ऊपर भी सर्कुलर बेस है, नीचे भी सर्कुलर बेस है, और साथ साथ उसमें क्या है बच्चों? हाइट भी है कुछ। पक्की बात है, कुछ ना कुछ हाइट है। भैया 1 रुपए का सिक्का तो बहुत छोटा होता है, तो व्हाट, उसकी कुछ तो हाइट है ना, कुछ तो हाइट होगी। अब भाई, किसकी? बच्चों प्लेट को बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, बोल सकते हैं, बट शर्त मेरी क्या है, वो प्लेट पता है कैसी होनी चाहिए? वैसी प्लेट वैसे होती नहीं है घर में, क्योंकि अगर आपने कभी भी देखा हो तो प्लेट कुछ ऐसी होती है कि जिसके बीच में थोड़ी सी गहराई होती है। क्यों? ताकि उसके बीच में कुछ आ सके। और मेरी बात मानो ना, अगर प्लेट बिल्कुल चपटी हुई है, सिक्के पे आप कुछ चीज कैसे रख सकते हो? मान लो आप, बिल अब कहाँ होती है यार ऐसी प्लेट? वो थाली होती है, बट उस थाली में दो सर्कुलर बेस नहीं बन रहे होते, क्योंकि साइड साइड में उसकी शीट होती है। नालायक, अब इतना भी घरेलू एग्जांपल मत लगाओ, सिर्फ आपको सिलेंडर के लिए याद रखना है ग्लास, ग्लास, ठीक है। ओके भैया, ये बात क्लियर हो? भैया ग्लास में दो सर्कुलर बेस होते हैं, हाइट होती है, ये हमें बात समझ आ गई। दूसरा हमने कॉइन बताया। अब मैं आपके पीछे आ रहा हूँ कि भैया मैं आपको दो चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके बताता हूँ। मैं क्या करूंगा ना बच्चों, अगर आपको रिवाइज करने के लिए वीडियो देखने की भी जरूरत पड़ी, तो मैं शेप वाली वीडियो को कट कर दूंगा। मतलब शेप वाली वीडियो मैं अलग से डालूंगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पे। और जब मैं ये आपकी 13.1 कराऊंगा, वो अलग से डलेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर तीन चीजें बताने आया हूँ, वॉल्यूम और एरिया। और एरिया में भी मैं कितने एरिया की बात करूंगा बताओ आप? दो एरिया की। एक मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया, और एक मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आप कह लीजिए लेटरल सरफेस एरिया। भैया प्लीज इसको नाम में पूरा लिख दीजिए, हमें नहीं पता चलेगा तो। मैंने कहा ये लीजिए, तो ये हो गया आपका बच्चों क्या? बच्चों मेरे संग नोटिंग स्टार्ट कर दो, एक काम करो, मेरे संग एक काम करो, नोटिंग स्टार्ट करो। सिलेंडर की शेप बनाओ, ये फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कर्व्ड और लेटरल
सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच। मुझसे मत पूछना मैं क्या लिख रहा हूं, अभी बस आपको लिखना है, सिर्फ कॉपी करते चलो, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए लिखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए सिर्फ लिख के रखो 2 पाई आर एच। ये हो गए इसके फॉर्मूले। आप प्लीज इतना लिख लीजिए, यहां तक आ जाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। आप आ जाइए यहां तक, नोटिंग को